एस्पिरेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 चीज़ें जो आपको बिल्कुल से बिल्कुल अवॉइड करनी है इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक नीट इन 2026 और वेदर इट इज़ 2027। तो आप सब तैयार हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे वो आपका डाउनफॉल ला सकती है। तो अगर बच्चे वो डाउनफॉल नहीं करना है एंड आपको वो एक MBBS की सीट ज़रूर से ज़रूर पक्की करनी है नीट 2026 में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली गलती जो नीट एस्पिरेंट्स कर देते हैं दैट इज़ इग्नोरिंग NCERT। मैं आज भी कह रही हूँ और ये मैं बार बार कहूँगी कि एग्जैक्टली NCERT कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और किस तरीके से आपको ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है और पढ़ाई करनी है NCERT को एज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि बच्चे NCERT कवर्स योर 80% सिलेबस ऑफ योर नीट एग्जाम और यहीं से बच्चे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर NCERT, सो डू नॉट एवर ट्राई टू इग्नोर इट। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए NCERT पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करना है। बिकॉज बच्चे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो दैट कैन लीड टू योर डाउनफॉल। एज यू नो यू वोंट बी एबल टू नो फ्रॉम विच लाइन ऑफ NCERT एग्जैक्टली द क्वेश्चन कम्स। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मुझे ना बहुत ही परफेक्ट प्रिपरेशन करना है, तो जितने भी आउटसाइड मटेरियल्स है उन्हीं पर लग जाते हैं और उनको बेस्ट वे में प्रिपेयर करते हैं। बट बच्चे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि NCERT इज योर प्राइमरी सोर्स, इज योर फाउंडेशन, जहां पर से एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो है आएंगे। NTA भी ऐसा कहती है कि भाई 80% सिलेबस जो है NCERT से ही होगा। सो यू डू नॉट एवर ट्राई टू इग्नोर NCERT। तो बच्चे अवॉइड करो इग्नोरिंग द NCERT। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अवॉइड करना है। तो अभी 4 और चीजें बतानी है एग्जैक्टली और क्या चीजें जो है आपको अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट वन वाज इग्नोरिंग NCERT एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज स्किपिंग मॉक टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। बच्चे आपको पता है अभी 8 महीने रह गए हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे मतलब ऑलमोस्ट 85 to 90% स्टूडेंट्स होंगे जो मॉक टेस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट ऑनेस्टली बच्चों, एज अ मेंटोर आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बेटे मॉक टेस्ट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको शुरुआत से ही लग जाना चाहिए। बिकॉज इट actually prepares you for the NEET exam in the perfect manner. Why? Because mock test के जो questions होते हैं वो बिल्कुल NEET pattern के according होते हैं, as well as आपको उतने ही टाइम में बिल्कुल एग्जाम का फील देने वाला mock test होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, as well as आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाते हैं। पर बच्चे क्या है ना, अभी शुरुआत से ही mock test नहीं देते and if they even opt for the mock test then they do not analyze it. The reason is बच्चे अगर आप mock test दे रहे हैं और अगर आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया exactly what is your strongest point and what is your weakest point, तो आप वर्क कैसे करोगे उस पर। और अभी बच्चों वक्त है जब आप ये मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से दे सकते हो, टाइमली और परफेक्ट मैनर में सारी गलतियां जो है उसको परफेक्ट सही कर सकते हो। तो बच्चे स्किप नहीं करना है मॉक टेस्ट। अभी आई विल सजेस्ट कि आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए जाओ। अब आप बोलोगे कि मैम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो अवेलेबल ही नहीं होता जल्दी कहीं पर है ना अवेलेबल। आई क्वांटा का नीट मॉक टेस्ट जरूर अवेलेबल है बच्चों, जहां पर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। So what are you waiting for? Which will give you the real feel of the exam as well as बेटे इस तरीके से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम होगी और साथ साथ आपको एग्जैक्टली आपके कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और कौन से वीकेस्ट पॉइंट है। बच्चे साथ साथ आपको आई क्वांटा के नीट मॉक टेस्ट में ना AI एनालिसिस भी मिलता है, जहां पर आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AI एनालिसिस में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी आप कहाँ पर लैग कर रहे हो और कहाँ पर आपको एक्चुअली में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है एंड व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड व्हाट इज योर वीकेस्ट पॉइंट। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड चीज जो एक्चुअली में आपको अवॉइड करनी है दैट इज नीट एस्पिरेंट्स जनरली नेग्लेक्ट रिवीजन। सो यू डू नॉट नीड टू नेग्लेक्ट रिवीजन, सो यू नीड टू अवॉइड नेग्लेक्टिंग रिवीजन बिकॉज बच्चे रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ ये सारी के सारे ही बच्चे आपके नीट के एग्जाम से आपको दिलाएगा बेटे बहुत ही अमेजिंग रैंक और बहुत ही अच्छे मार्क्स। तो बिल्कुल कोशिश करना है कि ये चीजें आप नहीं अवॉइड करो। बेटे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम नए टॉपिक्स कवर करते जाएं क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, पर जो आता है वो सोचते हैं ये तो ऑलरेडी आता है मुझे,
ये तो मैं कर ही लूंगा या फिर ये तो मैं कर ही लूंगी। बट एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी फॉरगेट थिंग्स, राइट। हम इतनी जल्दी, बेटा मेमोरी आपको तब याद रखेगी, आपकी मेमोरी जो है कोई भी कॉन्सेप्ट को तब बहुत अच्छे से याद रखेगी जब आप उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाओगे, राइट। नहीं तो इसी कम रिवीजन की वजह से बच्चों आप करते हैं नीट के एग्जाम में बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग एंड विच कैन लीड टू लो, वेरी लो मार्क्स इन योर नीट अटेम्प्ट। तो बेटे अगर इन चीजों से नहीं गुजरना है तो रिवीजन को कभी भी मिस मत करना। whenever you are setting your daily targets or whenever you are making your weekly schedule, then always include revision in that part। क्योंकि बेटे आपको जो अभी मैंने कहा कि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि what is your strongest point, ठीक है आपका वो strongest point है, but what you need to do is you always need to revise it on the constant basis because that is only going to make your preparation for that particular topic in the best way possible। और तभी बच्चे आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे जब नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटे आपको पता ना नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे और आपको परफेक्ट वाला मार्क करना है। वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो नेवर एवर ट्राई टू नेग्लेक्ट रिवीजन। उसको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो बच्चे, हमेशा अभी से ही हर दिन 1 से 2 घंटे रिवीजन टाइम जरूर निकालो। फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के लिए बच्चे रिएक्शंस जितने ज्यादा कर सको, एनसीईआरटी में बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीड करो, डायग्राम्स करो, जितना कुछ हो सकता है पॉसिबल वो कुछ करो और साथ साथ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ मेरा रिवीजन परफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। और अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो यू कैन गो फॉर फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट, जिसमें या फिर आपके अपने बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स जिसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आपको जो है हमेशा बेटे एक अपने वे में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना चाहिए, ताकि आप जैसे ही आपने पेज पलटा तो वैसे ही आपको समझ आ रहा है कि ओके दैट्स व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स which is from this topic or from this chapter. So that's how you're going to do your revision. The fourth thing that you need to avoid is overloading yourself with too many resources. So do not ever try to overload yourself with too many resources. The main thing is बेटे मैं हमेशा कहती हूँ stick to one book, stick to one faculty, क्योंकि आप जितने changes करते हो बेटे it is going to affect your mind और आपको समझने में बहुत समय लग जाता है कि किस तरीके से एग्जैक्टली अगर किसी फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो, तो आपको समझने में देर लग जाती है कि किस तरीके से चीजें करनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और अगर आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स में तो मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, केमिस्ट्री में मैं ऐसे तो 10,000 रेफरेंस बुक्स ले लेते हैं, बट बच्चे ऐसे बहुत सारे 10-15 रेफरेंस बुक्स लेने से कुछ नहीं होगा। ऑलवेज स्टिक टू योर प्राइमरी बुक दैट इज एनसीईआरटी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मॉड्यूल्स आप थोड़ा बहुत कर सकते हो बट हमेशा प्राइमरी फोकस जो है आपको एनसीईआरटी पर ही रखना है। रेफरेंस बुक से करो अंटिल एंड अनलेस रेफरेंस बुक्स आप यूज कर सकते हो, बट जब तक आपका एनसीईआरटी एक बुक परफेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक मत जाओ, क्योंकि इट इज ओनली गोइंग टू कंफ्यूज यू इन एवरी मैनर, बिकॉज आपको लगेगा कि अरे ये बुक तो ये कह रही है, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस तो होते ही हैं। और बेटे अगर साथ साथ आप मॉड्यूल सेट यूज कर रहे हो तो किसी भी एक जगह की ही मॉड्यूल सेट यूज करो, उसके साथ एनसीईआरटी को फोकस करके प्रिपेयर करो। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ विद a lot of reference books because it is gonna confuse you only. So do you really want to get confused? No, right? Then please avoid overloading yourself with a lot of books. Now the fifth and most important thing to avoid is ignoring your mental and health well-being, which is very important. बच्चे ना सोचते हैं कि यार मेरे को ना 15 से 16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है हर रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे फीवर आ जाए, चाहे मेरी तबीयत खराब हो जाए, whether I'm feeling well or not, doesn't matter at all. पर बच्चों सच बताऊं तो आपको इतना ज्यादा खुद को ड्रेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो। You just need to work on the smart manner and how are you going to do that? बस बच्चे हर दिन 6 से 7 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो that's enough for you guys। हमेशा अपनी स्लीप साइकिल या इन चीजों को कभी भी इफेक्ट नहीं होने देना है, because it can obviously get you in too much stress। अगर स्लीप साइकिल खराब होती है तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी एंड यू वोंट बी एबल टू रिमेन कंसिस्टेंट। तो अगर सच में चाहते हो वो एक एमबीबीएस की सीट लेना, कंसिस्टेंट होना चाहते हो तो बेटे अपने हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखो, बिकॉज आप नहीं सही रहोगे बेटा, हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपको उतनी अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी, यू वोंट फील फ्रेश एनफ टू डू योर स्टडीज इन द
फोकस्ड मैनर। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आप बिल्कुल अच्छे से खाना वगैरह खाओ, बिल्कुल टेक अ गुड स्लीप ऑफ अराउंड 6 to 7 hours ऑन द डेली बेसिस, देन ओनली व्हेन यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग आपको फ्रेश फील होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर डे इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो बच्चों समझ आया? सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम एंड you really want to grab that 1 MBBS seat from NEET 2026. To get such more content like this, you can just subscribe our channel as well as press the bell icon, because I'll be coming up with a lot of content like this which is basically going to help you in your NEET preparation journey. तो जल्दी से बेटे अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी फेस कर रहे हो and you really want help in anything, then you can just comment in the comment section and I'm gonna help you with another video of mine. Thank you everybody and all the best to all my future doctors.